गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ नेवर। क्या पढ़ा था? यूज ऑफ नेवर। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव, और उसके बाद आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब अनुवाद करने के नियम को हम जानते हैं। यहाँ कहा गया है कि यदि वाक्य किससे शुरू हो? क्या से। यदि वाक्य आपका क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी हम सहायक क्रिया अंग्रेजी डू या डज से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डू या डज से। और किसके साथ आपका डज प्रयोग होगा और किसके साथ आपका डू प्रयोग होगा, ये हर वीडियो में बताया जा रहा है प्रेजेंट टेंस के। तो इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू। फिर क्या कहता है? सहायक क्रिया लिखने के तुरंत बाद हम फिर क्या लिख देंगे? कर्ता। ठीक। और कर्ता लिखने के बाद हम फिर क्या लिखेंगे? नॉट। अगर नॉट है मतलब नहीं है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। ठीक। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। फिर क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होगा वो लिखेंगे। उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो हम लिखेंगे। ठीक। ये तो हुआ जब वाक्य क्या से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? क्या से। लेकिन एक रूल और क्या कहता है? कहता है यदि जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे हमने लिखा यहाँ क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे या क्यों, मतलब यदि आपकी ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम इन्हीं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे, जैसे क्या कह रहे हैं, वाक्य कहाँ आ जाए? बीच में। कहाँ आ जाए? बीच में। और बीच में आ जाएंगे तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। शब्द की क्या लिखेंगे? अंग्रेजी लिखेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द की जब अंग्रेजी लिखेंगे और फिर हमने कहा कि हम शेष कार्य पहले की तरह करेंगे। क्या लिखेंगे? शेष कार्य पहले की तरह करेंगे, ये कहा गया। ठीक। अब इसको जब इस तरह आपका हो गया, क्या कहा? शेष कार्य और पहले की तरह करेंगे। उसके बाद हमने क्या बनाया? एक स्ट्रक्चर बनाया कि हम स्ट्रक्चर मतलब हम एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? एक स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे। जो चीज़ इसमें लिखा गया वो आपका टेंस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अनुवाद हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर आपका क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई? सबसे पहले आपको लिखना है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या लिखना है? इंट्रोगेटिव वर्ड। कब? जब वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे तब। यदि वाक्य आपका क्या से शुरू होता है तो क्या से शुरू होगा तो इसको हम किससे लिखेंगे? डू या डज से। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद हम नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद हम मेन वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचता है तो हम लिखेंगे, नहीं तो वहीं पे हमारा खत्म। अब जितना चीज़ मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया, मैंने एक ट्रिक बताया। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया? शॉर्ट ट्रिक में आप समझिए, जिस 3 लाइन में मैंने उतना जितना आपको पहले बताया, मैं उतना इस 2 से 3 लाइन में मैंने बता दिया। क्या है? कह रहा यदि वाक्य क्या से शुरू हो। किससे शुरू हो? क्या से। तो क्या की अंग्रेजी में किससे लिखेंगे? चाहे डज से और चाहे डू से। यही बताया कि यदि वाक्य किससे शुरू हो? क्या से। क्या की अंग्रेजी किससे लिखेंगे? चाहे डज से चाहे डू से। किसके साथ क्या लगेगा, मतलब किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, बार बार बताया जा रहा है। यहाँ भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया। और ये कहा गया कि अब की बार क्या होगा कि इन दोनों के साथ, चाहे डू डज कोई भी शुरू हो, इन दोनों के साथ हम मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली अवस्था। जब वाक्य प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली अवस्था। और आते हैं फिर उसी को क्या गया? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। कहाँ आ जाए? वाक्य के बीच में आ जाए। हमने फिर क्या कहा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आ जाए? बीच में आ जाए। थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि वाक्य के कहाँ आ जाए? बीच में आ जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम उसी प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक। यदि प्रश्नवाचक
शब्द वाक्य के बीच, हाँ हम सबसे पहले उसी इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक, फिर शेष कार पहले की तरह। अब नोट करके कुछ दिया गया कि यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, इसके बाद कल भी पढ़े थे, तो कभी नहीं आ जाए तो इसमें हम क्या लिखते थे, नॉट। कभी नहीं आ जाए तो हम क्या, कभी नहीं की अंग्रेजी हमने कल ही बताया था नेवर होता है, तो नॉट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम नेवर लिख देंगे और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, इसमें कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उसी स्ट्रक्चर को यहाँ बना दिया है और बनाने के बाद हम उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज क्या है, देखिए सबसे पहले हमने फिर वही कहा कि सबसे पहले हमको लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या लिखना है भाई, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, डू या डज, मतलब डज या डू। उसके बाद आपको कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद नॉट है तो लिखना है, अन्यथा मेन वर्ग की पहली अवस्था लिख करके ऑब्जेक्ट लिखना और ऑब्जेक्ट के बाद अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फिर से आते हैं, हम इसी स्ट्रक्चर पे स्टेप बाय स्टेप क्या करके, इसी स्ट्रक्चर पे स्टेप बाय स्टेप हो करके हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा, क्या वह हमें जानता है, वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से। तो हमने कहा था कि भैया जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो क्या से वाक्य शुरू होने पर हम स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ डू या डज से। हमको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमको डू या डज लिखना है, लेकिन कभी भी किसी टेंस की सहायक क्रिया लिखने से पहले उसमें हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सब्जेक्ट पता करना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट आपका है वो कितने नंबर का है या कितना वचन है, या तो इसमें हमारा कर्ता क्या है, वह। तो वह आपका क्या हुआ, वह की अंग्रेजी होता है ही, और ही हमेशा होता है एक वचन, और एक वचन जब हुआ तो एक वचन के लिए हम इसमें सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, डज। किसका प्रयोग करेंगे भाई, डज। क्या हो जाएगा, डज। अब डज के बाद फिर एक स्टेप आगे आ जाइए, डू डज में से एक हो गया, अब आ जाइए कर्ता पे। तो कर्ता हमने क्या कहा कि कर्ता ऑलरेडी हमको मिला था, क्या था यहाँ, ही। अब ही के बाद आ जाइए इधर नॉट, तो इसमें नॉट है नहीं, नहीं है, तो इसीलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जानना, तो कित्थु माने, जानने की अंग्रेजी होती है नो। अब जानना, अब उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर एक्सप्लेनेशन ऐसे, इसकी अंग्रेजी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, ये तो है, ये बचा क्या, हमें। तो हमें के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, अस। इस तरह से आपका ये पहला वाक्य होता है कंप्लीट। ठीक उसी तरह दूसरा भी आपका है, और दूसरा क्या है जानते हैं थोड़ा सा, क्या है, क्या कह रहा है कि क्या राम मेरी कलम नहीं चुराता है। फिर वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से। फिर इन दोनों में से कोई एक लिखना है। पता क्या करना पड़ेगा, कर्ता। कर्ता क्या है, राम। अब राम इसमें क्या वचन हुआ, राम एक वचन हुआ, और एक वचन के साथ फिर हम कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, डज। क्या प्रयोग करेंगे, डज। और डज के बाद हमको ऑलरेडी मिल चुका है कर्ता। कर्ता क्या है हमारा, राम। तो यहाँ क्या हो गया, डज राम। अब लिखना है नॉट। तो वाक्य में देखेंगे कि नॉट है या नहीं है। तो वाक्य में अब की बार देखिए वाक्य में नॉट है, इसमें यहाँ नहीं आया है। तो नहीं आया है तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट। अब नॉट के बाद हमको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है, तो क्या कर रहा है, चुराता। तो कत्थु माने चुराना, स्टील। क्या हो जाएगा, स्टील। अब बचा क्या, मेरी कलम। तो यहाँ हो जाएगा माई पेन। क्या हो जाएगा, माई पेन। ठीक। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। सेम एक क्वेश्चन और करना है उसी ही की तरह है, और आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या है, फिर उसी तरह है। क्या वह खाना कभी नहीं पकाती है। अब की बार वाक्य हमारा क्या से फिर शुरू है, अब उसमें कर्ता क्या है, कर्ता हमारा है वह। तो वह की अंग्रेजी चाहे ही होता है चाहे सी होता है। मेल होता है तो ही लिखा जाता है, फीमेल होता है तो सी लिखा है। तो ये पकाती है, इसका लड़की है, तो एक वचन हुआ, और एक वचन के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डज। फिर यहाँ पे आपका आ गया डज। डज के बाद कर्ता वह है,
तो वह के लिए हम यहाँ लिख देंगे सी। अब सी के बाद फिर लिखेंगे नॉट, तो इसमें कहीं है नॉट नहीं बल्कि आपकी कभी नहीं है, मतलब क्या वह खाना कभी, यहाँ होना चाहिए था नहीं पकाती है, तो अब की बार क्या आ गया कभी नहीं। तो अब नॉट की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ नेवर। क्या हो जाएगा आपका नेवर, और नेवर के बाद मेन वर्ब पकाना, तो किसकी मीन्स होता है पकाना, कुक। क्या हो जाएगा कुक, और यहाँ हो जाएगा कुक द फूड। इस तरह से दोस्तों ये भी आपका होता है कंप्लीट। तो अब उम्मीद करते हैं कि एक वचन, मतलब जब वाक्य क्या से शुरू होगा, कर्ता एक वचन होगा, तो उस एक्सरसाइज को आप भली भांति कर लेंगे, याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या फिर है, क्या आप एक पत्र नहीं लिखते हैं। अब की बार हमारा वाक्य आ गया कि क्या आप एक पत्र नहीं लिखते हैं, फिर वाक्य क्या से शुरू है, लेकिन कर्ता देखेंगे तो कर्ता आपका क्या है आप, और आपकी अंग्रेजी होती है यू, और यू हमेशा होता है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम क्या की अंग्रेजी किससे लिखेंगे डू से। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा डू। अब डू के तुरंत बाद हम फिर क्या लिखेंगे। दोस्तों एक चीज़ बताएं, इसमें आप इस शिक्षक को यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको चाहें तो आप हटा दीजिए क्योंकि अभी इसका काम नहीं हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी कि अब क्या लिखेंगे। सबसे पहले डू या डच, तो कर्ता पता करेंगे, कर्ता हमारा हुआ यू, तो यू के अकॉर्डिंग इन दोनों में से यू बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम क्या लिख देंगे डू। फिर उसके बाद में कर्ता लिखेंगे, यहाँ कर्ता आपका क्या हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा यू। अब यू के बाद हमको लिखना नॉट, तो इस कहीं में नॉट है, देखिए हाँ यहाँ आपका नॉट है, और जब नॉट है तो हमको मतलब नहीं है, तो नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे नॉट। अब नॉट के बाद फिर सीधे लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है लिखना, तो किस लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। अब बचा क्या एक पत्र, तो राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा राइट अ लेटर। इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या वे नदी में नहीं कूदते हैं। अब की बार फिर वाक्य हमारा आ गया कि क्या वे, कर्ता क्या है वे, क्या है वे, और वे की अंग्रेजी होती है दे, और दे भी बहुवचन की श्रेणी में आता है, तो बहुवचन के लिए भी हम यहाँ बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे डू, कर्ता के रूप में, फिर यहाँ आपका हो जाएगा दे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नहीं, इसमें भी नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो फिर दे के बाद यहीं पे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा नॉट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। पहले हमने क्या लिखा डू या डज में से पहले लिखा डू, फिर करता हुआ आपका दे, नॉट था मतलब नहीं था तो नॉट लिखे। अब लिखना है मेन वर्ब, क्या लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है कूदना, तो क्या होता है कूदना जंप। क्या होता है आपका जंप। जंप के बाद क्या लिखा है मे, तो मे की अंग्रेजी होती है इन, लेकिन जब कहीं गत किया जाता है, जब आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे या फिर हम बताएंगे आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच, तो जब कहीं गत किया जाता है तो मे के लिए इनटू लिखा जाता है, ना कि केवल इन नहीं लिखा जाता बल्कि क्या लिखा जाता है इनटू। अब इनटू के बाद कहाँ कूद रहा है नदी में, तो इनटू द रिवर। क्या हो जाएगा इनटू द रिवर। ये भी यहाँ पे खत्म होता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि क्या हम उसकी मदद नहीं करते हैं। मतलब ये तीनों वाक्य जो है आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव हैं। क्या से वाक्य शुरू है, हम इसमें करता है, हम की अंग्रेजी होता है वी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इन दोनों में से क्या लिखेंगे डू, क्योंकि बहुवचन के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ भी होगा आपका डू। कर्ता आपका है हम, तो हम की अंग्रेजी हुआ वी के बाद हम लिखेंगे नॉट, तो इसमें भी नकारात्मक है भाई, तो ये नकारात्मक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉट। अब नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा है क्या, मेन वर्ब हमारा है मदद करना, तो डू वी नॉट यहाँ हो जाएगा आपका हेल्प। और उसके बाद फिर बच रहा है क्या उसकी, तो उसकी के लिए हमने कल ही बताया था आप यहाँ हिम भी लिख सकते हैं और यहाँ हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब कंफर्म ना रहे
कि वो मेल है या फीमेल, तो आप हिम लिखिए या हर लिखिए। तो ये तो दोस्तों हमारा था कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से। तो अब उसके बाद में वाक्य क्या से ना शुरू हो करके थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर को रहने देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा चलेंगे। क्या कह रहा है कि राम स्कूल कब जाता है। अब देखिए, अब वाक्य जो है क्या से नहीं शुरू हो रहा है। अब जो इसके प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया, कब, वो वाक्य के बीच में आ गए। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि भैया जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब जो आते हैं वाक्य के अगर बीच में आ जाएं तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद फिर हम शेष कार्य पहले की तरह। तो हम एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहा है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब चेंज के लिए क्या है कि इसी में थोड़ा सा सबसे पहले हम बढ़ा लेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बढ़ा लेंगे भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बढ़ा लेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये आई से हो गया इंट्रोगेटिव और डब्लू से हो गया वर्ड। तो अब हम इस स्ट्रक्चर में यही थोड़ा सा बढ़ाए। तो सबसे पहले हमको लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा है कब। तो कब की अंग्रेजी होता है व्हेन। क्या हो जाता है, व्हेन। अब व्हेन के तुरंत बाद फिर हमने कहा शेष कार्य पहले की तरह, मतलब अब व्हेन हमने लिख दिया, अब शेष कार्य पहले, मतलब पहले अब हम क्या, अब डू या डज लिखेंगे, लेकिन पता क्या करना पड़ेगा, पहले कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है, राम। अब राम क्या वचन हुआ, एक वचन, और एक वचन के लिए आपको पता है कौन सी सहायक क्रिया लिखी जाती है, डज। क्या लिखी जाती है, यहाँ हो जाएगा डज, और कर्ता के रूप में हो जाएगा राम। अब उसके बाद हम लिखेंगे नाट। तो नाट जब नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे नाट, तो नहीं नहीं है, तो नहीं, नाट की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सीधे मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, जाना। तो क्या हो जाएगा, गो। गो के बाद हो जाएगी टू। गो टू कहाँ, स्कूल, तो हो जाएगा यहाँ गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। यहीं पे ये खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आ जाते हैं, सेम जा रहा है भाई, तो आ जाएंगे क्या है, वे मेला देखने क्यों नहीं जाते हैं। अब देखिए फिर इंट्रोगेटिव वर्ड आपके बीच में आ गया। तो पहले इसी का काम कर लेते हैं, क्यों है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो जाएगा, व्हाई। क्या हो जाएगा, व्हाई। और व्हाई के तुरंत बाद फिर हमने शेष कार्य पहले की तरह डू या डज लिखना, पकड़ता पता करेंगे, करता है वे, मतलब दे, और दे कौन सा वचन है, जान रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम क्या लिख देंगे, डू। क्या लिख देंगे, डू, और करता ऑलरेडी हमको आपको मिला था, तो यहाँ हो गया दे। अब उसके बाद लिखना है नॉट, तो अब की बार नकारात्मक भी है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट। अब नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जाना। तो क्या हो जाएगा, गो। व्हाई डू दे नॉट गो। अब कहाँ जा रहे हैं, गो टू सी द फेयर। सी द फेयर। सी मीन्स होता है देखना। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ दो क्रियाएं हैं, गो टू सी द फेयर लिखिए, या वाई डज दे नॉट सी, ऐसे ही क्रम में ठीक होगा, क्योंकि अगर हम ये भी गो भी आपकी है, मतलब मेन वर्ब है, और सी भी है, दोनों मतलब एक तरह से वर्ब है, लेकिन आपका जो बनेगा ट्रांसलेट ये ऐसे ही बनेगा, तब जाके वो थोड़ा सा सही होगा, अन्यथा वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा आप कब सोते हैं, नेक्स्ट। और जहाँ तक उम्मीद है ये लास्ट है आपका, कह रहा आप कब सोते हैं। तो कब की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आप व्हेन। अब व्हेन के तुरंत बाद फिर आपको लिखना डू या डज, करता है आप, और आप की अंग्रेजी लिखी जाती है यू। क्या लिखा जाता है, यू, और यू आपका बहुवचन, तो यहाँ हो जाए डू, और डू के बाद यहाँ कर्ता के रूप में होगा आपका यू। अब मेन वर्ब बचा सोना, तो किसके मीन्स, स्लीप। SLEE, यहीं पे आपका ये खत्म। अब उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है,
और यहीं पर आपका वाक्य होता है खत। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर जी इसमें आपने हु नहीं बताया, यूज ऑफ हु नहीं बताया, तो हु का कुछ अलग रूल होता है। अगर हम आपको इस पर हु का बता देंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ हु पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेहनत अगर हम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर जी सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर उस मेहनत का फल दीजिए। आप और भी लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाइए, ताकि जो लोग किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस चीज़ को पढ़ ले जाए। तब तक के लिए चलिए आज से आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।